हेलो गाइस, श्री शिवा नमस्तुद्यम। वेलकम टू माय चैनल कमलेश बुलन आर्ट। देखिए गाइस, आज मैं बिल्कुल सिंपल सी आपको डिज़ाइन डाल के दिखाऊंगी। तो कैसी डिज़ाइन डालूंगी वो मैं आपको बता देती हूँ। और ये है मेरी 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक, सॉरी चोली है। और मैं इसकी पोशाक बनाने जा रही हूँ। तो आपको बताती हूँ कि देखिए, यहाँ से हमने ये सिल्प स्टिच करते हैं। यहाँ से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ देखिए, यहाँ से हम सिंगल डबल क्रोशिया के साथ बाजू की सीध तक यहाँ तक ले आते हैं। देखिए, मैंने धागा कट नहीं करा है, यहाँ तक मैं ले आई हूँ। अब यहाँ से मैं बेस बनाना स्टार्ट करूँगी। बेस कैसे बनाते हैं वो आप देख सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर क्रोशिया हुक मेरा 11 mm का आप देख सकते हो। अब देखिए, अब मैं इस तरीके से इसे लॉक कर देती हूँ। लॉक करने के बाद में देखिए, एक चेन ले ली और लॉक करने की एक चेन हो गई, तो टोटल 3 चेन हो गई। अब इसी चेन में मैं दोबारा से एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी और एक 3 की चेन और एक डबल क्रोशिया, 2 हो गई एक चेन में। और इसकी 3 की चेन को भी हम एक डबल क्रोशिया मानेंगे, तो 2 हो गई एक चेन में। अब नेक्स्ट चेन हमारी ये वाली है, तो इसके अंदर भी मैं 2 ही बार करूँगी। इसी तरीके से मुझे हर राउंड पर इसी तरीके से हर चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना है पूरे राउंड में। तो ये मेरा बेस का फर्स्ट राउंड है और फर्स्ट राउंड में एक चेन में 2 बार डबल क्रोशिया करते हुए जाएंगे। तो देखिए, ये इस तरीके से आया है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, ये राउंड मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब मैं यहाँ से जो 3 की चेन थी इसी के अंदर डालूंगी डबल क्रोशिया, और इस तरीके से मैं सिल्प स्टिच कर दिया है मैंने। अब इससे नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करूँगी, देख सकते हो आप यहीं पर। तो 3 की चेन बना ली गैस, और जहाँ मैंने 3 की चेन बनाई है उसी वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया कर दूंगी एक बार। तो एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, 2 हो गए एक चेन में। अब इससे जो नेक्स्ट वाली चेन है ये वाली, इसके अंदर मैं फिर एक बार डबल क्रोशिया कर दूंगी। तो एक चेन में 2 बार और एक चेन में एक बार। अब 2 बार इसमें हो गए, एक बार इसमें। अब इसे नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार करूँगी और फिर सेम इसी चेन में दोबारा से एक बार और कर दूंगी। तो एक चेन में 2 बार हो गया। अब नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। इसी तरीके से राउंड मुझे कंप्लीट करना है। देखिए, एक चेन में 2 बार, एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार, फिर एक चेन में एक बार, 2 1 करके राउंड कंप्लीट करना है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करती हूँ। अब देखिएगा, ऐसे ही हमारा 2 राउंड कंप्लीट हो गए, 1 और 2 राउंड कंप्लीट हो गए। अब मैं इसको 3 की चेन में इस तरीके से सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो ये मेरा दूसरा राउंड भी सिल्प स्टिच हो गया। अब यहाँ से मैं 3 का चेन बनाऊँगी, तीसरा राउंड स्टार्ट करूँगी। तो देखिए, 3 की चेन हमने बनाई है, वहीं पर हम एक बार डबल क्रोशिया कर देंगे। तो एक चेन में 2 बार हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। तो हमने 2 चेन में एक एक बार कर दिया, और तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसमें हम 2 बार करेंगे, एक बार, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे। फिर देखिए, नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे डबल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट चेन में एक बार करेंगे। तो 2 चेन में हमने एक एक बार कर दिया। अब तीसरे नंबर की जो चेन आएगी उसके अंदर हमने एक बार कर दिया, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से करेंगे इस तरीके से। तो देखिए, हर चेन में, एक चेन में मैंने 2 बार करा है, और एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में एक बार, फिर एक चेन में 2 बार, इसी तरीके से राउंड कंप्लीट किया है। तो चलिए राउंड कंप्लीट करते हैं। अब देखिए गाइस, ये मैंने 3 राउंड कर दिए, 1 2 3 राउंड कंप्लीट हो गई, और तीसरी चेन में मैं फिर दोबारा से सिल्प स्टिच कर दूंगी। सिल्प स्टिच हो गई। अब इससे ऊपर एक राउंड और बनाऊंगी। तो 1 2 3 की चेन बनाने के बाद में जहाँ 3 की चेन है उसी के अंदर फिर डबल क्रोशिया कर दूंगी मैं। एक चेन में 2 हो गए। अब इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी, और फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार करूँगी। तो ये टोटल 3 बार हमने एक एक चेन में किया। अब चौथे नंबर की जो चेन आएगी उसमें हम 2 बार करेंगे। तो एक बार कर दिया, और सेम इसी चेन में फिर दोबारा से एक बार और करेंगे। इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है, एक चेन में 2 बार और 3 चेन में एक एक बार, इस तरीके से राउंड कंप्लीट। चलिए तो राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ। अब देखिए गाइस, 1 2 3 चौथा राउंड है। चौथे राउंड को मैं सिल्प स्टिच करने जा रही हूँ। तो देखिए, ये हमारी इस तरीके से सिल्प स्टिच हो गई। अब देखिए, हमारा ये इस तरीके से बन के आया है। मैं दिखा देती हूँ एक बार, क्योंकि हमारी ये इस तरीके से 4 राउंड हो गए हमारे। 1 2 3 4 राउंड हमारे होके कंप्लीट हो गए हैं, आप देख सकते हो। इस तरीके की पोशाक लग रही है हमारी। अब मैं इस पर एक राउंड और बनाऊंगी, उसके बाद डिज़ाइन डालूंगी। तो चलिए गाइस, मैं इस पर
दूसरा कलर लगाती हूँ इसमें। तो देखिए गाइस, मैं इस वाले धागे को, पीछे वाले धागे को यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब इस वाले धागे को मैं लॉक कर देती हूँ। इस तरीके से लॉक करके इस वाले धागे को यहीं छोड़ देंगे और इसको हम साथ में ले लेंगे, येलो वाले को। अब देखिए यहीं पर मैं इसको सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देती हूँ जिससे कि आगे पीछे ना हो। तो मैंने ये जॉइंट कर दिया। अब देखिए 1 2 और 2 चेन ले ली और एक जॉइंट करने की चेन, तो हमारी ये हो गई इस तरीके से 3 की चेन। अब देखिए 3 की चेन ली है, उसी चेन में मैं एक बार डबल क्रोशिया कर देती हूँ तो टोटल 2 चेन हो जाएंगी एक ही जगह। अब देखिए अब नेक्स्ट चेन में फिर मैं एक बार डबल क्रोशिया करूँगी इस तरीके से। फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी, फिर इससे नेक्स्ट चेन में एक बार डबल क्रोशिया करूँगी। तो गैस इसी तरीके से मुझे हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करते हुए जाना, ना घटाना है ना बढ़ाना है। हर चेन में एक एक बार डबल क्रोशिया करूँगी मैं। तो चलिए राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गैस, हमारा ये इस तरीके से राउंड बन गया है। अब मैं इसको सिल्प स्टिच कर देती हूँ। तो जो हमारी 3 की चेन है यहाँ पर, इसी के अंदर मैं सिल्प स्टिच कर दूँगी। तो देखिए हमारी ये सिल्प स्टिच हो गई। एक चेन, देखिए गाइस हमने ये सिल्प स्टिच कर दी और एक चेन बना ली। अब एक चेन बना ली, 2 चेन, 3 चेन, 4 5 6 और 7 8 चेन बना ली हैं गाइस हमने। देखिए इस तरीके से 7 चेन बनाऊंगी गाइस, 8 नहीं 7 चेन बन गई हमारी। देखिए और 7 चेन के बाद में देखिए 1 चेन, 2 चेन, 3 चेन और ये चौथे नंबर की जो हमारी चेन आ गई है यहाँ पर, इसी चेन के अंदर मैं इस तरीके से धागा लपेटूंगी और डबल क्रोशिया बना दूंगी मैं इस तरीके से। एक बार डबल क्रोशिया और एक ही जगह 5 बार डबल क्रोशिया बनानी है। इसी चेन के अंदर फिर दोबारा से डालूंगी, फिर डबल क्रोशिया कर दूंगी 2 बार, फिर इसी चेन के अंदर डालूंगी, फिर डबल क्रोशिया कर दूंगी 3 बार, फिर इस चेन के अंदर डालूंगी 4 बार और फिर इसी के अंदर डालूंगी। तो ये हो गई हमारी 5 बार डबल क्रोशिया। 5 बार डबल क्रोशिया कर दी। इसे थोड़ा सा बड़ा कर देंगे धागे को। अब देखिए जो हमारी ये यहाँ की चेन है ना, यहाँ पर होल दिख रहा होगा आपको एक बहुत छोटा सा, ये वाला, इसके अंदर डालूंगी और ये इस वाले धागे को हम पीछे की तरफ इस तरीके से कर देंगे। ये हमारा इस तरीके से बन के आएगा। फिर मैं चेन बनाऊंगी 1 2 3 4 5 6 चेन बना ली गाइस। अब 6 चेन के बाद में फिर देखिए 1 2 3 स्किप करूँगी और चौथे नंबर की जो चेन है इसके अंदर मैं सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर दूँगी इस तरीके से। ये हमारा जॉइंट हो गया, इस तरीके से आया। अब देखिए फिर दोबारा से मैं 1 2 3 4 5 6 चेन हो गई। अब देखिए 1 2 3 4, अब ये चौथे नंबर की जो चेन है इसके अंदर डबल क्रोशिया बना दूँगी एक बार। जिस तरीके से हमने ये वाला बनाया इसी तरीके से बनाना है। तो फिर दोबारा से एक बार और डालूँगी 2 डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर डालूँगी 3 डबल क्रोशिया, फिर इसी के अंदर डालूँगी 4 डबल क्रोशिया और फिर इसी के अंदर डालूँगी। तो हमने टोटल 5 डबल क्रोशिया कर दी इस तरीके से। और फिर इसे थोड़ा सा बड़ा करके छोड़ देंगे और फिर देखिए ये जो हमारा होल दिख रहा है यहाँ पर, इसके अंदर डालेंगे और पीछे से इस वाले धागे को, जो हमारा ये हुक है, इसको पीछे से ऐसे निकाल देंगे और ये हमारा इस तरीके से बन के आ जाएगा। और फिर देखिए 1 2 3 4 5 और 6 चेन बनाने के बाद हम देखिए 1 चेन स्किप करेंगे, 2 चेन स्किप करेंगे, 3 चेन स्किप करेंगे और ये चौथे नंबर की चेन आ गई। ये वाली चौथे नंबर की चेन में हम सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे इस तरीके से। तो चलिए गाइस मैं इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। अब देखिए गाइस मैं इसको सिल्प स्टिच कर दूंगी। तो जैसे कि मैंने एक चेन ज़्यादा ली थी उसी चेन में मैं इसको सिल्प स्टिच यहाँ पर कर देती हूँ इस तरीके से। और एक धागा, एक चेन लेके इस धागे को मैं कट कर दूंगी क्योंकि अब मुझे दूसरा धागा लेना है इस तरीके से। ये मैंने कट कर दिया और देखिए मेरा पूरा कंप्लीट इस तरीके से आया है, इस तरीके से। तो अब इससे नेक्स्ट डिज़ाइन में डालूँगी। ये मैंने धागा कट करके पीछे छोड़ दूँगी यहाँ से। अब देखिए जो हमारा दूसरा वाला धागा हमने काटा नहीं था उसी को हम उठा लेते हैं इस तरीके से
तो अब हम यहाँ से लेंगे, जहाँ से हमने कट किया वहीं पे लॉक कर लेंगे। इसको लॉक करने के बाद में अब इसमें 1 2 3 की चेन, 3 बार धागा लपेट के हमने, अब देखिए जो हमने ये वाला लुक बनाया इसी की ये वाली चेन ऐसे लेंगे और इसको सीधा सीधा इस तरीके से कर लेंगे। हम इस तरीके से करने के बाद में ऐसे लेंगे और धागा थोड़ा सा लंबा करेंगे और इसको 2 पेयर में निकाल देंगे। एक बार निकल गया, फिर दोबारा से 2 पेयर में निकालेंगे, 2 बार निकल गया, फिर दोबारा से 2 पेयर में निकालेंगे और फिर चौथी बार में इस तरीके के निकाल देंगे इसको। अब देख सकते हो आप इस तरीके का आया है। अब देखिए मैं धागा लपेटूंगी और जो हमारी ये वाली चेन थी इस वाली चेन में मैं डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक बार एक डबल क्रोशिया इसी के अंदर फिर बनाऊंगी, 1 2 डबल क्रोशिया इसी चेन के अंदर बनाना है, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया और ये हो गई 6 डबल क्रोशिया। देखिए 6 डबल क्रोशिया हो गई। अब एक बार और 7 डबल क्रोशिया, ये हमने 7 डबल क्रोशिया कर दी गाइस। अब एक बार धागा लपेटेंगे, 2 बार धागा लपेटेंगे, लूप बनाया था इसके बीच में से डालेंगे यहाँ से इससे, और देखिए यहाँ से हम निकाल लेंगे पीछे से इस तरीके से। और फिर देखिए छोटा सा करके एक बार निकाला, फिर 2 बार निकाला और फिर ये 3 बार में पूरा निकाल दिया इस तरीके से। और फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 चेन 2 चेन 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद में देखिए जो हमारी फर्स्ट चेन थी यहाँ से हम इस तरीके से डालेंगे फर्स्ट चेन में, जहाँ से हमने लूप बनाया था उसी तरीके से देखिए ऐसे निकाल दिया। और इसको इस तरीके से लेके सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट इस तरीके से बना देंगे। ये जॉइंट बन गया, फिर एक बार और 2 बार धागा लपेट के फिर इसी चेन में दोबारा से डालेंगे और इसे ट्रिपल क्रोशिया बना देंगे। 1 बार 2 बार और 3 बार, ये हमारी ट्रिपल क्रोशिया इस तरीके से बन गई। फिर जैसे 7 बार हमने ये वाली डबल क्रोशिया करी है ऐसे ही इसमें करते हैं 7 बार डबल क्रोशिया। तो 1 2 3 4 5 6 और ये हो गई 7 बार डबल क्रोशिया हो गई इसमें भी। अब देखिए हमारा ये इस तरीके का बन के आया है, देख सकते हो। अब देखिए फिर एक बार धागा लपेटूंगी, 2 बार फिर 3 बार। अब जैसे हमने इधर से ये वाला बनाया था उसी तरीके से इधर। तो देखिए अब इधर से हम इस तरीके से ऐसे लेके आएंगे, तो अभी इधर ऐसे थोड़ा सा ऐसे पलट लीजिए और फिर इधर से डाल दीजिए इस तरीके से। अब हम ऐसे थोड़ा सा लंबा खींचेंगे, फिर 1 बार निकाला, फिर 2 बार निकाला और फिर 3 बार निकाला इस तरीके से। देखिए इस तरीके से बन के आया है। अब देखिए जो 3 बार निकालने के बाद में अब जो हमारी ये वाला जो हमने लूप बनाया था इसी सिंगल डबल क्रोशिया में हम इसको इस तरीके से सिंगल डबल क्रोशिया के साथ जॉइंट कर देंगे इस तरीके से, ऐसे आएगा। और फिर दोबारा से हम इसी तरीके से एक बार धागा लपेटेंगे, 2 बार और 3 बार धागा लपेटने के बाद में अब ये नेक्स्ट चेन इस वाली में ऐसे डालेंगे हम और फिर देखिए 1 बार डालेंगे और फिर इस तरीके से निकालेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार हो गया गाइस, देख सकते हो आप। और 4 बार निकालने के बाद में अब देखिए इसके अंदर 7 बार डबल क्रोशिया करते हैं जैसे उधर किया था अभी। 1 बार 2 3 4 5 6 और ये हो गए हमारे टोटल 7। देखिए 7 हो गई हमारे। देखिए गाइस हमारे ये 7 हो गए, जैसे हमने इधर ये वाला बनाया था वैसे इधर 7 हो गए। अब देखिए मैं 1 बार धागा लपेटूंगी, 2 बार धागा लपेटने के बाद में इस तरीके से इसके बीच में डालूंगी और फिर ट्रिपल क्रोशिया बना दूंगी। 1 बार 2 बार और 3 बार ट्रिपल क्रोशिया हो गई। अब देखिए 3 की चेन ले लूँगी, 1 2
तीन की चेन लेने के बाद में देखिए इस तरीके से जहाँ से हम फर्स्ट टाइम स्टार्टिंग करते हैं यहाँ से डाला इस तरीके से, और ऐसे सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। इस तरीके से हमारा लूप आ जाएगा। फिर एक बार दो बार धागा डालने के बाद ट्रिपल क्रोशिया इसी जहाँ ये वाला डाला हुआ है उसी के अंदर डालेंगे, और फिर दोबारा से ट्रिपल क्रोशिया हम बना देंगे। तो देखिए 2 ट्रिपल क्रोशिया हो गई हमारी, जैसे हमने ये वाला बनाया वैसे ही ये भी 2 ट्रिपल क्रोशिया। अब देखिए 7 हमने 7 बार इसमें डाला डबल क्रोशिया, तो इसमें भी 7 ही बार डालेंगे, और मुझे इसी तरीके से राउंड कंप्लीट करना है। 2 3 4 5 6 और ये हो गई मेरे 7 डबल क्रोशिया आ गई। देखिए दोनों तरफ से इस तरीके से। अब जैसे मैंने ये वाला बनाया था वैसे एक बार धागा लपेटूंगी, 2 बार और 3 बार धागा लपेटने के बाद में इसे थोड़ा सा उल्टा कर लेंगे हम, और फिर देखिए इसी वाली चेन में जो हमने ये वाला बनाया है इसी वाली में इस तरीके से डालेंगे ऐसे, और फिर देखिए ऐसे खींचेंगे, और एक बार 2 पेयर में एक बार निकाला, फिर 2 पेयर में एक बार 2 बार निकल गया, फिर 2 पेयर में 3 बार निकल गया। अब ये 2 रह गए, इनको हम एक पेयर में, तो 4 बार में हम निकाल देते हैं पूरा। अभी हमारी सिंगल डबल क्रोशिया का ये वाला आ गया, तो इसके अंदर हम फिर दोबारा से सिंगल डबल क्रोशिया से जॉइंट कर देंगे। सिंगल डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल डबल क्रोशिया से हम जॉइंट कर देंगे। तो देखिए ये हमारे इस तरीके से बन के आएंगे। तो चलिए गाइस मैं राउंड कंप्लीट करके दिखाती हूँ आपको। तो देखिए गाइस ये हमारी बन के इस तरीके से कंप्लीट हुई है डिज़ाइन, आप देख सकते हो। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कैसी लग रही है मेरी ये पोशाक लड्डू गोपाल की। 5 नंबर लड्डू गोपाल की पोशाक है, 5 और 6 नंबर दोनों साइज़ को पहना सकते हैं हम, और बहुत इजी भी है, न्यू बिगनर भी आसानी से बना सकते हैं गाइस। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।